सो दोस्तों वी आर डीलिंग विद डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उनमें क्या आता है, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स व्हिच आर जनरेटेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुलरिस हियर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड these movements lead to thoroughly mixing of food, and that mixing help in digestion. There are different type of juice which are secreted in small intestine. These are bile, pancreatic juice and intestinal juice. उसका दूसरा नाम है सक्कस इंटेलिकस। एंड दोस्तों ये जो बाइल आता है, ये आता है लिवर से। बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। Bile from liver and pancreatic juice from pancreas are released via hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct into दोस्तों which part of small intestine? कोई मुझे बता सकता है which part of small intestine? Hepatopancreatic duct open into which part of small intestine? बहुत बढ़िया, duodenum, into duodenum. And दोस्तों लक्षण ठेवा, that is ये जो सक्कस इंटेलिकस है यहाँ पे लिखता हूँ, that is intestinal juice is secreted by intestinal juice को दोस्तों is secreted by याद रखो तीन नाम आएंगे, that is it is secreted by दोस्तों that is goblet cell, they also help in secretion of intestinal juice, goblet cell जो कि crypts of liver में होते हैं। फिर दोस्तों that is a brush border cell, brush border appearance होती है। The epithelium of small intestine is a brush bordered columnar epithelium, MCQ, brush border cell of mucosa, brush border cells, ओके अब ये सब म्यूकोसा में है, ब्रश बॉर्डर से। और तीसरा है दोस्तों दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड दैट इज लोकेटेड ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ दोस्तों ऑफ सब म्यूकोसा। ये कहां पे आते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ सब म्यूकोसा ऑफ दुओडेनम। और ये दो है दैट इज गॉबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये कहां पे है दोस्तों? these are cells of mucosa, ये भी याद रखो, these are cells of mucosa। तो तीन सिक्रेशन आएंगे, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और ये खुद का उनका जूस है, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेलिकस, एंड दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, स्क्रीनशॉट विधी बेटा घेतला का स्क्रीनशॉट सांगा, घेतलाय स्क्रीनशॉट? ओके आवाज येत नाहीये? आता बघा आवाज येतोय का? आता बघा आवाज येतोय? हा आता येतो ना चांगला? हा बघा ठीक है, स्क्रीनशॉट घेतलाय? क्लियर? हाँ चलो नाउ तो ये है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है और बाइल जूस में क्या होता है। हमने बात की है दोस्तों एआईबी जूस सेंटर, मैंने कल ही बात की थी एआईबी जूस सेंटर के बारे में। There are 5 different type of juices which help in digestion of food in our body. Or digestion occur at a different level. It occur in oral cavity, it occur in stomach, it occur in small intestine. These are the important organ। उसमें से भी सबसे important है small intestine। उसमें भी सबसे important क्या है दोस्तों? Small intestine। और क्योंकि small intestine क्यों important है? क्योंकि उसमें 3 juices रिलीज होते हैं। ओके मिक्स जूस असतं ना तसं आहे स्मॉल इंटेस्टाइनचा कॉन्सेप्ट। उसमें ना 3 जूसेस रिलीज होते हैं, दैट इज बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और खुद का एक जूस है। नाउ दोस्तों अभी वन बाय वन बात करेंगे। जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सिलिक पेप्टाइड्स। एक स्टोरी सुनाता हूं। ओके देखो सपोज दोस्तों ये है पैनक्रियास, मान लो ये है पैनक्रियास, ये है पैनक्रियास, ओके दिस इज एन पैनक्रियास, एक ऑर्गन है। और दोस्तों मान लो ये है अपना क्या है, मान लो ये है अपना डिओडेनम। क्या है? ये है अपना डिओडेनम, सी शेप्ड होता है ना। मान लो ये है अपना डिओडेनम जो कि सी शेप्ड, ये है अपना डिओडेनम जो कि सी शेप्ड है। ओके दिख रहा है? दिख रहा है?
तो यह है दोस्तों पैनक्रियास, हमेशा बड़ा बना हुआ है। और ये दोस्तों डिवोडेनम, ये क्या है? दैट इज अ डिवोडेनम। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? नाउ ये दोस्तों दैट इज अ डिवोडेनम, डिवोडेनम। तो यहां से एक डक्ट आती है पैनक्रियास से, और ऊपर से बाइल डक्ट आती है, और यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है। ओके, ऊपर से आई बाइल डक्ट, यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट, और दोनों को मिला के बन गया दोस्तों, ये हो गया एम्पुल ऑफ वाटर, और दोनों को मिला के बन गई है दैट इज अ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इस पे होता है एक स्फिंक्टर, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ये क्या है? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। अरे ये क्या है? ये है पीडी, म्हणजे पैनक्रियाटिक डक्ट, प्रोडक्ट ऑफ विल्सन। ये क्या है? ये है एचपीडी, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, डी फॉर डक्ट है। तो दोस्तों पैनक्रियाटिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और दोस्तों ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। उनका लीडर है ट्रिप्सिनोजन। ये 3 दोस्त है, मान लो दे आर रिलीज्ड इनटू द डिओडेनम, दे आर रिलीज्ड इनटू डिओडेनम। ये है मान लो दोस्तों दैट इज, ये है इसका नाम है दोस्तों, कहां लिखा भाई, ओके, ये जो है इसका नाम है दोस्तों ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। ओके, इस दूसरे का नाम है दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ओजन मतलब इनएक्टिव है, काइमोट्रिप्सिनोजन। और ये सबसे पीछे है जिसका नाम है दोस्तों दैट इज प्रो, जिसके आगे प्रो है वो भी इनएक्टिव, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्या नाम है उसका? प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, मींस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है उसे कहते हैं प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये है दोस्तों पैनक्रियास। नाउ ये 3 दोस्त मान लो, ये पैनक्रियास से नहेश, पैनक्रिया सॉरी समझो, पैनक्रिया एक गाव आहे, पैनक्रिया एक गाव आहे, आणि तिकडून 3 एन्झाइम आले, 3 दोस्त आले काम करण्यासाठी शहरामध्ये, आणि त्या शहराचं नाव आहे डिओडेनम। त्या शहराचं काय नाव आहे? डिओडेनम। मजल दर मजल करत, लक्षात ठेवा, हेपेटोपैनक्रियाटिक जूस, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, फिर एम्पुल ऑफ वाटर, फिर इथं त्यांना गेट पास लागली स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, तिथून ते आले, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कीमो ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। आणि ह्यांना कामच भेटत नाहीये, हे आले डिओडेनम मध्ये, यांना इथं कामच भेटत नाही, कोणी काम मागायला जातात, कोणी म्हणतात चल बट, ओके नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। और ये सोचते हैं, आता आणलेले पैसे सगळे संपून गेलेत ह्या 3 मित्रांचे, लक्षात ठेवा, आणि काय करावं त्यांना सुचत नाही, तर लक्षात ठेवा त्यांना काम का भेटत नाही? बिकॉज दे आर इनएक्टिव, दे आर इनएक्टिव, ऑल ऑफ देम आर इनएक्टिव। वो इनएक्टिव है, वो कैसे दोस्तों? वो इनएक्टिव है, ओके, वो इनएक्टिव है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट प्लीज, ओके विधि बेटा स्क्रीनशॉट। वो इनएक्टिव है, सोए हुए हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा, फिर वो टेंशन में आ रहे, एक जगह पर बैठ गए तीनों में। ओके, इनका लीडर है ट्रिप्सिनोजन। ये दोनों जो है कीमो ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तो सो गए, ठीक है, ये सो गए वहीं पे, पर ट्रिप्सिनोजन थोड़ा सा जिद्दी था आप लोगों के जैसा, तो फिर से वो ट्राई करने लगा, तो उसको फिर वो इधर उधर शहर में जाने लगा, तो उसको दोस्तों, उसको ना एक एंजाइम मिल गया, एक दोस्त मिल गया, और एक आदमी मिल गया जिसका नाम था इंटेरोकाइनेज। क्या नाम है इसका? यह है इंटेरोकाइनेज, इसका नाम है इंटेरोकाइनेज। ये देखो, ये है इंटेरोकाइनेज, कुछ ऐसे होते देखो, और ये है अपनी इंटेरोकाइनेज। और ये जो इंटेरोकाइनेज है ना, ये सोशल वर्क बहुत करती है, ओके, ये सोशल वर्क बहुत करती है, लोगों की मदद करती है। तो फिर ये जो है ट्रिप्सिनोजन, इसकी मुलाकात हो गई इंटेरोकाइनेज, इसका नाम है इंटेरोकाइनेज। कहां पे नाम? यहां लिखता हूं, इंटेरोकाइनेज,
काइनेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इंटेरोकाइनेज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है दोस्तों, इंटेरोकाइनेज। और ये जो इंटेरोकाइनेज है, इट इज रिलीज फ्रॉम, कहां से रिलीज हो रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से रिलीज हो रहा है। कहां से रिलीज हो रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से रिलीज हो रहा है। इसका नाम है इंटेरोकाइनेज। काइनेज मतलब मूवमेंट, इंटेरॉन मींस इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और ये जो दोस्तों फिर बात होती है ट्रिप्सिनोजन की, और फिर ट्रिप्सिनोजन पूछता है मैडम जी कोई काम मिलेगा, तो इंटेरोकाइनेज बोलते हैं अरे कौन काम देगा तुझको, तो इनएक्टिव लगता है, लोगों को एक्टिव लोग चाहिए, तो फिर ट्रिप्सिनोजन बोलता है प्लीज मैडम आप कुछ करो ना, आप कर सकते हो। तो ये जो है इनका एक छोटा सा इंटरेक्शन है दोस्तों। तो ट्रिप्सिनोजन मदद मांग रहा है इंटेरोकाइनेज से, इंटेरोकाइनेज बोलता है ठीक है। तो इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट दोस्तों, इंटेरोकाइनेज जो होता है, इंटेरोकाइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन। आणि लक्षात ठेवा मग हा काय आहे, हा ट्रिप्सिनोजन ऍक्टिव्ह झाला एकदम, हा ट्रिप्सिनोजन काय झाला, एक्टिव झाला। आता ह्या जे एक्टिव ट्रिप्सिनोजन झाला इसे कहते हैं ट्रिप्सिन। अब उसका ओजन चला गया, इसे कहते हैं दोस्तों ट्रिप्सिन। ये कहां पे हो रहा है सब? When this happening in duodenum, ये कहां पे हो रहा है दोस्तों? This is an duodenum. So क्वेश्चन आता है 2000 नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, नीट 2020 में लक्षात ठेवा स्पार्क बॅच तुमची एक वर्ष ज्युनियर बॅच, त्याच दिवशी हा डायजेशन आणि ॲब्झॉर्प्शन टॉपिक चालू होता, आणि त्याच्या आदल्या दिवशीच आणि दुसऱ्या दिवशी नीट होती, आणि मी हेच टॉपिक शिकवत होतो त्यावेळेस, आणि दुसऱ्या दिवशी हा प्रश्न आला होता. So enterokinase is the enzyme released from intestinal mucosa which convert or which activate trypsinogen into trypsin. और ये जो ट्रिप्सिन होता है तो फिर बोलता है थैंक यू मैडम, धन्यवाद, ओके आपने मुझे एक्टिव कर दिया। तो ये फिर इंटेरोकाइनेज बोलता है कि ट्रिप्सिनोजन बोलता है मेरे दो दोस्त भी हैं, थोड़े से वेल्ले हैं, थोड़े से कामचोर है, प्लीज आप उनको भी एक्टिवेट कर दो प्लीज प्लीज, ओके उनको भी कुछ काम मिल जाएगा। इंटेरोकाइनेज थोड़ी सी स्मार्ट है, वो बोलती है मैं हर किसी को एक्टिवेट नहीं करने वाली, आपको पता है कि मैं हर किसी को एक्टिवेट नहीं करने वाली, ट्रिप्सिन अभी तो एक्टिवेट हो गया है ना, जा तेरे दोस्त को तू खुद एक्टिवेट करके आ। तो ये जो ट्रिप्सिन बोलता है ठीक है थैंक यू मैडम, और ये जाता है कहां? ट्रिप्स के काइमोट्रिप्सिन के पास, और ट्रिप्सिनोजन के पास बोलते हैं अरे निकम्मो उठ जाओ, तो ये उठते हैं। तो ये ट्रिप्सिन का एक अलग ही रूप होता है, अरे ट्रिप्सिन तो ऐसा कैसा दिखने लगा, बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है, काम मिल गया शायद, हाँ मिल गया, अरे मैं एक्टिव हुआ हूँ, एक मैडम मिली थी जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, उन्होंने मुझे एक्टिव किया है, और चलो मुझे पता है कैसे एक्टिव होते हैं। आपके पीछे वो जो ओजन लगा है ना, ओके काइमोट्रिप्सिनोजन तेरे पीछे जो ओजन लगा है उसको हटा दे, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज तेरे आगे जो वो लगा है प्रो, उसको भी हटा दे, तुम एक्टिव हो जाएंगे, तुम लोग एक्टिव हो जाओगे, मैंने भी मेरा ओजन हटा दिया था। तो ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट उसके जो दोस्त है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिव करता है। और ये जो तीनों एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, these are proteolytic enzyme. Now what is meant by proteolytic enzyme? Proteo means proton, lytic means breakdown, lytic means breakdown, so these are proteolytic enzyme which causes the breakdown of protein, okay, into दोस्तों into that is a dipeptidase, again amino acid नहीं बनेगी, dipeptide causes breakdown of protein, peptones और protease into dipeptide। समझे आप इस कॉन्सेप्ट को? सो ये जो तीनों है दोस्तों, ये तीनों है दैट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। दिस इज द स्लाइड नंबर आई थिंक 1 है, दिस इज द स्लाइड नंबर 1 नहीं सॉरी 2, बीदी बेटा स्क्रीनशॉट। स्टोरी को समझे या नहीं, स्टोरी को समझे या नहीं, ओके स्टोरी को समझे या नहीं, कळलं काय सांगितलं, ओके स्लाइड नंबर 2 परत सांगतो दोस्तों, ये जो तीन लोग हैं, ये तीनों एंजाइम कहां से आए हैं? पैनक्रियास से आए हैं। ये हो गया प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये दोस्तों हो गया क्या, दैट इज अ काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये हो गया अपना दैट इज ट्रिप्सिनोजन। ये इनएक्टिव है, ये क्या है दोस्तों, ये इनएक्टिव है,
तो उनको एक्टिव करने के लिए इंटेस्टाइन में ये जो है एंटेरोकाइनेज इज द एंजाइम ऑफ, कौन रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एमसीक्यू, नाम में ही काम है। इंटेरोन मींस इंटेस्टाइन। और ये एंटेरोकाइनेज, ये जो तीन इनएक्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज, उनमें से जो ट्रिप्सिनोजन उसका लीडर है, मेन हीरो है, उसको एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन। इधर पर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया विद हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। और ये ट्रिप्सिन further activate the procarboxypeptidase into carboxypeptidase or chymotrypsinogen into chymotrypsin. Or all these are all three are proteolytic enzyme which causes the breakdown of protein, proteases and peptides into dipeptide. पूरा लिखना रहेगी, चलो लक्ष्य दे करते हैं ना? Is that clear? Is that clear? Got it? Screenshot में clear है? Thank you. वापस कुठं जातो रे? ट्रिप्सिन तिथंच आहे. वापस म्हणजे मी इकडून बाण दाखवला तसं नका समजू. इथंच आहे की तो, तिकडे जात नाही असं तुम्हाला वाटायला का ह्या बाणामुळे? तिकडे जात नाही बाबा, इथूनच ऍक्टिव्ह होतो त्यांना. इथूनच की बाण असं दाखवतो. तिथली भी म्हणजे सगळे कुठं चालू है? और ये शहर का नाम क्या है? ओके, इस शहर का नाम क्या है? ये शहर है डियोडेनम. और तीनों को काम मिल गया, खुश हो गए, नौकरी लग गई उनकी. नौकरी दोस्तों, आगे चलते हैं, काम क्या करते देखेंगे. लिख के देता हूं. दिस इज द स्टोरी ऑफ, दोस्तों, स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स. ओके, थ्री इडियट्स है, उनमें से एक है दैट इज आमिर खान है ट्रिप्सिनोजन. ये थ्री इडियट्स हैं और आमिर खान की वजह से ही उन दोनों को नौकरी लगती है. आपको पता है, वो दोनों तो इनएक्टिव होते, नेगेटिव होते लाइफ के बारे में, पर आमिर खान उनको पॉजिटिव बनाता है. थ्री इडियट्स आपने शायद देखी होगी. ओके, मैं जब कॉलेज में था तब ये मूवी आई, और उसके एक बुक था 5.1 चेतन भगत का, उसके ऊपर थी वो मूवी. चलो दोस्तों, होता क्या है मैं बताता हूं. स्लाइड नंबर 3 है ये, दैट इज स्लाइड नंबर 3. वी आर स्टिल डीलिंग विद दोस्तों डाइजेशन. इन टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये होता है दोस्तों दैट इज पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस contain, pancreatic juice दोस्तों contains, releases some inactive enzyme into intestine. Really, pancreatic juice release some inactive enzymes, okay, into small intestine, into दोस्तों खास करके duodenum, into duodenum of small intestine. Like कौन से हो? That is trypsinogen, chymotrypsinogen, chymotrypsinogen. ओजन मतलब इनएक्टिव. एंड प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज. प्रो मतलब वो भी इनएक्टिव होता है. प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज, नाम में ही काम है. पेप्टिडेज मींस व्हिच कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड. पेप्टिडेज. ओके, तो होता क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 2, दैट इज enterokinase from the small intestine. enterokinase एक एंजाइम है. एंड एंजाइम, इसका में डायरेक्ट रोल कुछ भी नहीं है. दिस enterokinase do not have direct role in digestion. इनडायरेक्ट रोल है. एंड एंजाइम released from दोस्तों small intestine. एंजाइम released from mucosa of small intestine. ओके, और ये जो enterokinase है दोस्तों, it activate, ये जो enterokinase है, it activate, लक्षण था, no direct, it हाँ प्रश्न पर है. दूसरा है it do not have डायरेक्ट रोल. कोई किसी भी बायोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन नहीं करता है. डायरेक्ट रोल, do not have डायरेक्ट रोल इन डाइजेशन. डायरेक्ट रोल नहीं है, पर जो हीरो है, जो डाइजेस्ट करने वाले अपने एंजाइम है, उनको एक्टिवेट करता है. और ये जो एंटेरोकाइनेज है दोस्तों, जो एंटेरोकाइनेज है, it activate that is trypsinogen into active trypsin. कुछ इस तरह से. मान लो
कि यह है अपना ट्रिप्सिनोजन, यह मान लो अपना ट्रिप्सिनोजन, देखो ये इनएक्टिव सोया हुआ है, आंखें बंद है और एक मुंह भी बंद है, यह है अपना कौन, जिसका नाम है दोस्तों ये है ट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है, ट्रिप्सिनोजन। और ये जो इंटेरोकाइनेज सोशलिस्ट है, ये लड़की है, ओके, और ये सोशलिस्ट है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो लड़की है सोशलिस्ट, तो ये लोगों की मदद करती है, खास करके जो नए आए हैं शहर में। और ये जो लड़की है दोस्तों, जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज, वो क्या करेगी, ये जो इंटेरोकाइनेज है दोस्तों, वो जो इंटेरोकाइनेज क्या करती है, ओके, कन्वर्ट करती है, एक्टिवेट करती है, इंटेरोकाइनेज एक्टिवेट द ट्रिप्सिनोजन इनटू दोस्तों एक्टिव ट्रिप्सिन, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। देखो ये एमसी क्या था 2000 नीट में, ओके 2020 में, नीट 2020, और ये अपना बन गया ट्रिप्सिन, ओके, ये बन गया अपना ट्रिप्सिन, ये बन गया अपना ट्रिप्सिन, याद रखो ये एक्टिवेट हो गया। नाउ दोस्तों ये ट्रिप्सिन क्या करता है, फिर जाके ये जो ट्रिप्सिन है, फिर जो दो एंजाइम है, एक का नाम है दोस्तों दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन, 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 और दूसरा है दोस्तों दैट इज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये दो एंजाइम है, ये भी कैसे है, ये भी दोस्तों इनएक्टिव ही तो है, ये भी इनएक्टिव है, तो इनको एक्टिवेट कौन करता है, अपना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन ये एमसीक्यू आता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट, उसके जो दोस्त है उसको एक्टिवेट करता है, जो ट्रिप्सिन है दोस्तों उसके जो दोस्त है उनको एक्टिवेट करता है, ये है अपना ट्रिप्सिन। और एक्टिवेट देम इनटू दोस्तों दैट इज कार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिनोजन से बनेगा, दैट इज काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि एक्टिव एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन। और दोस्तों प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज से बनेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो चला जा रहा है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्टिडेज, ये भी बन गया है एक्टिव, कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी बन गया दोस्तों एक्टिव, किसने किया, ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्लाइड नंबर 3, क्लियर है, इज दैट ओके दोस्तों, क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है क्या नहीं, आगे बढ़ते विधि बेटा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, रोजगार मिळाले त्यांना, इनएक्टिव एंजाइम मतलब जो काम नहीं करता है, जो कुछ भी काम नहीं करता है उसे कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम, जो काम नहीं करेगा उसे कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम, ओके, और जो काम करते हैं उसे कहते हैं एक्टिव एंजाइम। आगे लिखता हूं, ये स्टोरी है, पहले तो बताइए, अभी रिटर्न लिख रहा हूं, ठीक है, डन, याद रखो सोर्स ऑफ इंटेरोकाइनेज, इंटेरोन मींस मॉनिटर। आगे बढ़ते हैं, नाउ ये तीनों दोस्त जो है दोस्तों एक्टिवेट हो चुके हैं, ये जो तीनों दोस्त है अभी एक्टिवेट हो चुके हैं, बघा जरा, खूपच जास्त महत्वाचं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्लाइड नंबर 4, तो वही लिखता हूं आगे चलकर, दैट इज ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन फर्दर एक्टिवेट, वो खुद एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज, फर्दर एक्टिवेट दोस्तों, फर्दर एक्टिवेट, दैट इज काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, trypsinogen, further activate chymotrypsinogen and procarboxypeptidase and procarboxypeptidase into दोस्तों into chymotrypsin, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, and carboxypeptidase जरा लक्ष्य। Now all these enzymes are proteolytic enzymes, that is trypsin, chymotrypsin, कहां से आ रहे हैं, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अब ये तीनों के तीनों एक्टिव है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज,
trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase all are proteolytic enzyme, all are दोस्तों proteolytic enzyme। क्या है वो? proteolytic enzymes है। और वो जो proteolytic enzymes है, all are proteolytic enzyme and दोस्तों causes digestion of दोस्तों that is proteins, proteases and peptones। हमेशा याद रखो दोस्तों, पेप्टोन्स ये जो दोनों है, प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स, ये जो है ये है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। एमसीक्यू, इन्हें कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है ये। और कहां कहां बनते हैं ये? कोई मुझे बता सकता है ये कहां बनते हैं? प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स आर फॉर्म्ड बाय इन व्हिच ऑर्गन? ओके, पहले तो बात करते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सिपेप्टिडेज ऑल आर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम causes digestion of protein. Proteolytic enzymes means which causes digestion of protein. और and proteases and peptones into ये बहुत इंपॉर्टेंट, into दोस्तों डाइपेप्टाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाइपेप्टाइड्स। नीट लक्ष्य ज्यादा काय समझ। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है, नोट लिखता हूं, नोट दोस्तों, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम का मतलब है, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम का मतलब है enzyme which causes digestion of protein, enzyme which digest protein or which causes digestion of protein, which causes digestion of protein। जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, उन एंजाइम को कहा जाता है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। नाउ जस्ट वेट, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये प्रोटीजेस और पेप्टोन्स कहां बनते हैं? कोई मुझे बता सकता है? दैट प्रोटीजेस मैंने अंडरलाइन किया है, स्टमक में फॉर्म होते। क्या बात है। और आपसे बहुत बढ़िया शिवानी, वाह वाह वाह, कामरान, डिओडेनम में नहीं बनते बेटा, स्टमक में बनते हैं। और कौन बनाता है? अजय, कौन सा एंजाइम है इनको बनाता है? कौन सा एंजाइम है? ओके, बहुत बढ़िया लोगों, बहुत बढ़िया। आयुष, अजय, वाह, बहुत बढ़िया। श्रेय, वेदांश, वैदेही, बहुत बढ़िया। पेप्सिन है वो, पेप्सिन। अमेश, प्रतीक, निकिता बाइसन, वाह। ये जो बनते हैं दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। तो दोस्तों ये तीन एंजाइम क्या करते हैं, आपको बता दूं। ये जो तीन एंजाइम है क्या करते हैं, जस्ट सुनो। प्रोटीन जो बचे हुए प्रोटीन है, ओके, सब जो है फिर काइम जो स्टमक में बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। प्रोटीन, फिर दोस्तों प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स। ये जो निचले वाले दो है, प्रोटीजेस और पेप्टोन्स, ये है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ये है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। नाउ दोस्तों इनका ब्रेकडाउन होता है, याद रखो, इनका ब्रेकडाउन होता है इनटू डाइपेप्टाइड। इनका ब्रेकडाउन होता है किसमें? डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड मींस उनमें दो ही अमीनो एसिड है। ऐसे पेप्टाइड जिनमें सिर्फ दो ही अमीनो एसिड है, उन्हें कहते हैं डाइपेप्टाइड्स। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, क्या नाम है उन एंजाइम का? एक है दोस्तों ट्रिप्सिन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन, सबका काम एक ही है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी या कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो थोड़ा सा बात की मैंने प्रोटीओलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियास के बारे में। ये सब कहां पे हो रहा है? डिओडेनम में। ये सब कहां पे हो रहा है? डिओडेनम में। समझ में आ रहा है या नहीं? वाओ, समझते का काय होले तर कळायला लागले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सूरज। पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है और फिर बाद में वो काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिवेट होता है। जरा लक्ष द्या, आपण कुठतरी मित्र गेला तिघ जण काहीतरी गोष्ट पाहिजे आपल्याला, यात्रेमध्ये कुठेतरी फिरायला गेलो, पिकनिकला वगैरे, आणि आपल्याला नवीन काय सापडलं की लगेच आपण आपल्या दोन मित्राकडे येतो आणि तिकडे बहुत बढ़िया नजारा है, चलो वहां पे, ठीक है, काहीतरी बघायला असेल, समजा एखादा सीन असेल किंवा काहीतरी असेल त्या यात्रेमध्ये किंवा काय असं एखादा गेम असेल, आपण लगेच आपल्या मित्रांना जे कुठेतरी दुसऱ्या तिकडे इकडे तिकडे भटकायला त्यांना घेऊन जातो, चला, तसं काम आहे ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन बनता है, चलो हमें काम मिल गया है, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज। उठ जाओ कमीनो, सोना बंद करो अभी, चलो। और उनका काम क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन उनका काम है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन उनका काम है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं बाइल के बारे में। ओके, अभी तो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, अभी तो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पहले डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में, वहां पे प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोज बाय पेप्सिन, एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। फिर बाद में वो जो प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स है और बचे कुछ प्रोटीन, उनका डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिपेप्टिडेज इनटू डाइपेप्टाइड। अभी आखिरी फाइट वाले कौन से एंजाइम है? आखिरी फाइट में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? दीज आर द एंजाइम्स ऑफ, ओके, these are the enzymes of दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी भी वो बाकी है, स्क्रीनशॉट विधि बेटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सीन क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सीन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन के साथ, ये हो गया प्रोटीन का। आगे बढ़ते हैं, लिपिड बाइल का क्या रोल है? अभी भी पैनक्रेटिक जूस में दूसरे भी एंजाइम होते हैं, जैसे कि पैनक्रेटिक अमाइलेज है, जैसे कि लाइपेज है, वो भी क्या करते हैं? न्यूक्लियस है, वो भी क्या करते हैं? हम बाद में बात करेंगे। तो पहले मैं जरा लिपिड की बात करने वाला हूँ, फिर बाद में ये सब मैं रख लूंगा आपके सामने। ओके, चलो, कितना मस्त है ना ये कहाँ पे हो रहा है? ये अभी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, डिओडेनम में। नाश्ता किया होगा आपने, सुबह नाश्ता किया होगा, चाय तो भी लिया होगा, जो भी लिया है दोस्तों। तो अगर प्रोटीन इंटेक किया है तो ये होता होगा। ओके, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन गया है तो ये होता है हर रोज। ये हीरो है। ओके, हमारे डिओडेनम में काम करते रहते हैं, ये इंटरेक्शन चलता रहता है। कितने सारे स्टोरीज हैं हमारे बॉडी के अंदर, होते रहते हैं दोस्तों। और ये 2000 नीट में क्वेश्चन आया कि कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है? इंटेरोकाइनेज। कौन रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका डायरेक्ट रोल है क्या? नहीं, इट हैज एन इनडायरेक्ट रोल इन डाइजेशन। स्लाइड नंबर 5 दोस्तों बात करते हैं, दैट इज अ रोल ऑफ बाइल। रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। आप सबको पता है बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर सेल और हेपेटोसाइट ऑफ लिवर एंड इट इज स्टोर्ड एंड concentrated in gallbladder and it is released into दोस्तों हेपेटोपैनक्रियाटिक into duodenum। ये आपको सबको पता है। ये जो बाइल है ये ग्रीनिश बाइल इज ग्रीनिश दोस्तों, ग्रीनिश फ्लूइड है। बाइल इज a greenish fluid, okay, released, synthesized, it is synthesized by hepatocytes, or liver cell of liver, hepatocytes of liver। okay, it is, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, it is stored and concentrated। Look, concentrated means suppose 50% पानी 50% बाइल है तो वो 70 to 80% बाइल बन जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना वो, इट इज दोस्तों याद रखो स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉलब्लैडर। ये क्वेश्चन आएंगे, इट इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉलब्लैडर। गॉलब्लैडर क्या है? और थिन मस्कुलर सैक है, उसकी जो डक्ट है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये जो बाइल है दोस्तों, बाइल इट इज released, okay, into, it is released into duodenum, it is released into duodenum, that is the first part of small intestine by HPD, hepatopancreatic duct. It is formed by joining of CVD and PD, hepatopancreatic duct, pancreatic duct, okay। नाउ दोस्तों ये जो बाइल है, और बाइल कंटेन, ओके, बाइल कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाइल
कंसिस्ट ऑफ दोस्तों, बाइल कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 इट कंसिस्ट ऑफ, बाइल पिगमेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इनका कोई रोल नहीं है। बाइल पिगमेंट दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक है दैट इज बिलीरुबिन, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, जॉन्डिस में इसकी लेवल बहुत बढ़ती है क्योंकि लिवर इतना काम नहीं करता। दूसरा तो बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन है बिलीवर्डिन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। These are come from these are product of breakdown of hemoglobin से बनते हैं, bilirubin and biliverdin। ओके दोस्तों याद रखो, synthesized due to breakdown of, okay, or these are the product of hemoglobin breakdown, these are products of hemoglobin breakdown। और वो hemoglobin breakdown होता है स्प्लीन में, वो अलग स्टोरी है, बाद में बात करेंगे। और वो स्प्लीन में ब्रेकडाउन होके वो लिवर में आते हैं, शायद मैं आपको सुनाता हूँ। बिलिरुबिन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, वो स्टोरी अलग है। ब्रेकडाउन हीमोग्लोबिन का स्प्लीन में होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन से ये दोनों दोस्त बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन फिर ब्लड वेसल से लिवर में आते हैं, और लिवर में से वो बाइल में रिलीज किए जाते हैं। बाइल पिगमेंट कोई रोल नहीं है इनका डाइजेशन में, जीरो रोल। सबसे इंपॉर्टेंट सर कैपिटल में लिख रहा हूं बच्चों, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दे हैव रोल इन डाइजेशन। और इस बाइल सॉल्ट में दो है दोस्तों, दैट इज सोडियम और पोटेशियम टॉरोकोलेट या फिर सोडियम और पोटेशियम, मैं सिर्फ सोडियम लिखता हूं, सोडियम और पोटेशियम ग्लाइकोलेट, ये दो बाइल सॉल्ट है। सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, टॉरोकोलेट ग्लाइकोलेट। ओके और फिर दोस्तों होता है दैट इज कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल होता है बाइल में, याद रखो बाइल। और 4 नंबर पे होता है दोस्तों दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कोई मुझे बता सकता है कि एंजाइम क्या है बाइल में? एंजाइम क्या है? और एक चीज होती है बाइल में, और एक चीज है बाइल में, और वो है दोस्तों नॉन एंजाइम। कोई भी एंजाइम नहीं होता फिर भी बाइल क्यों रिलीज होता है? एंजाइम तो चाहिए डाइजेस्टिव जूस में, पर कोई भी एंजाइम नहीं होता है फिर भी बाइल क्यों रिलीज होता है? चलो बात करते हैं। दिस इज स्लाइड नंबर 5। इज दैट क्लियर? अभी बात करते हैं बाइल करता क्या है। ओके बहुत बढ़िया, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं बेटा, बहुत बढ़िया सृष्टि, ये करता है इमल्जिफिकेशन। स्क्रीनशॉट विधि बेटा, स्क्रीनशॉट। ओके स्क्रीनशॉट। ओके ये आपको सबको पता होगा शायद, डाइजेशन था उस लेवल से। ये कहाँ आ गया है बाइल? ये बाइल आ गया है दोस्तों इंटेस्टाइन में। ये सीक्रेशन याद रखो, इसका पीएच मान लो 8.4 है, अल्कलाइन फ्लूइड है। ओके ये क्या? बाइल इज ग्रीनिश फ्लूइड सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटोसाइट ऑफ लिवर। इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज अल्कलाइन फ्लूइड है, अल्कलाइन। पीएच कितना है? नियर अबाउट 8.41। कितना पीएच? अभी स्क्रीनशॉट करो विधि। ओके नो व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? बाइल क्या करता है? बाइल कुछ नहीं करता है, बाइल के जो बाइल सॉल्ट है वो रोल प्ले करता है। बाइल सॉल्ट का रोल है। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? चलो करते हैं कि देखो जिस इमल्जिफिकेशन ऑफ फैट, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उनको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फैट पार्टिकल, उन्हें कहते हैं मिसल। चलो मैं से मिसल वाला मराठी भाषा मिसल्स बोलते हैं, मिसल्स। दोस्तों बाइल सॉल्ट, डिटेल मतलब बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल, ओके, responsible for or causes emulsification of fat. Causes दोस्तों causes emulsification of fat, causes emulsification of fat और lipid, दोनों सेम है, तो हम शब्द ज्यादा फैट यूज करते हैं। ओके emulsification causes emulsification of fat। नाउ क्या होता है ये emulsification of fat? मान लो कि emulsification fat ये दोस्तों लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, this is a large fat globules, large fat globules। ये कहाँ चल रहा है सर? ये सब चल रहा है डिओडेनम में। कहाँ पे होता है emulsification of fat?
डिओडेनम में, स्टमक में नहीं होगा क्योंकि स्टमक में बाइल नहीं है, स्टमक में बाइल नहीं है। सो ये जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स है इसको ब्रोक डाउन किया जाता है स्मॉल, ओके, इसे ब्रोक डाउन किया जाता है दोस्तों स्मॉल फैट पार्टिकल्स में, स्मॉल लिपिड पार्टिकल्स में, और इसे कहते हैं दैट इज इमल्सिफिकेशन। ये है मिसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिसल्स, छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं दोस्तों, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आने वाला है। इन्हें कहते हैं मिसल्स, मिसल्स, these are small fat particles, small fat particles. So ये particles इन्हें कहते हैं मिसल्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है that is a emulsification of fat, emulsification of fat। लोकेशन कभी मत भूलो, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम, और रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों दैट इज बाइल मेके बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोफोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, बाइल पिगमेंट नहीं। सो व्हाट इज मीन बाय इमल्सिफिकेशन, अगर बात करें दोस्तों व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इमल्सिफिकेशन, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो इट इज ब्रोकन डाउन ऑफ, it is a breakdown of large fat globules into the small fat particle known as the micelles. It is process of breakdown of, process of lockdown of, breakdown of large fat globule, एक बड़ा सा fat globule into दोस्तों small fat particles K ऑब्लिक W known as micelles। कैपिटल में लिख रहा हूं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। micelles ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं micelles, ओके, इन्हें कहेंगे दोस्तों micelles। कहां बन रहा है ये बन रहा है डिओडेनम में। ये कहां हो रहा है दोस्तों, इट ऑकर इन डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्या है बाइल का रोल, और क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल होता है बाइल का, ओके, बाइल, और मुझे बता सकता है किसने पढ़ा है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल, यस, इमल्सिफिकेशन ऑफ अल्कलाइन, नहीं, क्या बात है यार, ये किसने लिखा है, उसका नाम नहीं आ रहा है, ओके, इसका नाम नहीं आ रहा है, 1013 एआईबी का रोल नंबर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम बोलो बेटा, बहुत ही बढ़िया, किसने लिखा है, ओके 1013 क्या नाम है, प्राकृतिक नांडगे। It activates the enzyme lipase which also causes breakdown of lipid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाइल ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू, छोटा सा एमसीक्यू लास्ट लाइनर, बाइल also means also वाला एमसीक्यू आता है, मेन काम और दूसरा एक छोटा सा काम। ये मेन काम तो सबको पता होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल का फंक्शन है, बट आल्सो वाला एक एमसीक्यू दोस्तों, मैं इसे कहता हूं आल्सो एमसीक्यू। सो बाइल also activate enzyme lipase enzyme, it also activate lipase enzyme। ये ऐसा एंजाइम है जो लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, lipase enzyme। ये हो गया बाइल के बारे में, स्क्रीनशॉट बेटा, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज कहां से आएगा, लाइपेज आएगा पैनक्रियाटिक जूस में से, ठीक है, डन चैतन्य, बहुत बढ़िया चैतन्य। सो रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल कॉजेस। ये आपको लगेगा क्या है बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल मींस बाइल में तो बहुत सारे पिगमेंट है, उसमें से बाइल सॉल्ट आर रिस्पांसिबल फॉर इमल्सिफिकेशन फैट, और ये बन गए छोटे छोटे मिसल्स। व्हाट आर मिसल्स, ब्रैकेट एमसीक्यू आएगा, दीस आर द स्मॉल फैट पार्टिकल्स। ये हम है दोस्तों, हम कहां पे, ह्यूमन बॉडी में जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में हम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम कहां पे है, डिओडेनम में, और डिओडेनम में ये सब चल रहा है, ओके। ये पहली स्टोरी हमने देखी, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिओडेनम में हम खड़े थे तो स्टोरी देखी तीन दोस्तों की, स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सिपेप्टिडेज। फिर वो ट्रिप्सिनोजन को मिलती है कौन, एंटेरोकाइनेज व्हिच एक्टिवेट दैट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, और फिर ट्रिप्सिन वापस जाता है अपने दोस्तों के पास,
और उनको फिर से एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और वो तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं व्हिच कॉजेस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और व्हिच कन्वर्ट दोस्तों प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस इनटू डाइपेप्टाइड। और ये जो बाइल है, याद रखो, जो बाइल है दोस्तों, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटोसाइट ऑफ लिवर एंड इट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन गॉल ब्लैडर। वहां से सिस्टेट डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से वो डिओडेनम में आता है। और डिओडेनम में आके दोस्तों उनमें जो बाइल में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, 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 बिलिवर्डिन, वो कुछ काम के नहीं है। ओके, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और these are the product of hemoglobin degradation और hemoglobin breakdown। पर बाइल सॉल्ट जो है सोडियम ग्लाइकोपोलेट और सोडियम टोरोपोलेट, मुलानो सोडियम ग्लाइकोपोलेट और सोडियम टोरोपोलेट, लक्षात ठेवा हे जे सोडियम ग्लाइकोपोलेट and सोडियम टोरोपोलेट आहे हे जे ते जास्त इम्पॉर्टंट आहेत which causes emulsification of fat. Emulsification fat means it is the process of breaking down of large fat globules into the small fat particles called as a miscels, and bile is also responsible for the activation of lipase. Bile is also responsible for activation of lipase. पुढे जाऊया, टाइम झाला आहे। बर बेटा, ठीक, टाइम झाला है, ठीक, चलो तो रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कल बात करेंगे दोस्तों, कल बात करेंगे एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस और एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस, और कल इस मूवी की आखिरी फाइट है बिशु बिशु बिशु। और दोस्तों the final process of digestion is carried out by enzyme of intestine. Final process of digestion is carried out by enzymes of intestine. Okay, almost 99.99% digestion complete कहाँ होता है? Small intestine. और this is principal site, और उसमें भी कौन? D for duodenum, D for digestion, याद रखो, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो रुकते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे भेज दो, ओके।